दिल में श्रद्धा, आंखों में उम्मीद। चलो बुलावा आया है खाटू में फाल्गुन मेले में। छोटे से गांव रामपुर में रहने वाला सोहन रोज की तरह सुबह मंदिर में सामने दीप जलाकर श्याम बाबा का नाम ले रहा था। जीवन संघर्षों से भरा था। छोटी सी दुकान, बूढ़ी माँ की दवाइयाँ और दिन में कई अधूरी इच्छा। फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान रहती, क्योंकि उसका सहारा सिर्फ एक खाटू श्याम बाबा था। उस दिन हवा में कुछ अलग सी मिठास थी। मंदिर की घंटियाँ अपने आप ही जैसे तेज तेज बजने लगी हूँ। तभी मंदिर के पुजारी जी ने घोषणा की, भक्तों, फाल्गुन मेला आने वाला है, खाटू श्याम बाबा का बुलावा घर पहुंचा तो माँ ने पूछा, बेटा आज कुछ परेशान लग रहा है। सोहन बोला, माँ फाल्गुन मेला शुरू हो रहा है, दिल चाहता है खाटू श्याम जाऊँ, पर पैसे नहीं है। दुकान बंद कर दूँ तो घर कैसे चलेगा। माँ मुस्काई और बोली, जब श्याम बाबा बुलाते हैं तो रास्ता भी वही बनाते हैं। बेटा तू चल, बाबा सब संभाल लेंगे। माँ की बात सुनकर सोहन का मन हल्का हो गया। उसी दिन दुकान के बाहर बोर्ड लगाया, आज बंद श्याम बाबा के दर्शन। वह के गांव के बस स्टैंड में भीड़ थी। भगवा ध्वज लहराते हुए जय श्री राम के नारे जयकारे गूंज रहे थे। कोई पैदल चल रहा था, कोई बस में, कोई ट्रेन में, लेकिन सबके दिल एक दिशा में थे। खाटू नगरी बस आगे बढ़ती गई। रास्ते में रोज नगाड़ों की आवाज़, बजनों की धुन और हरे का सारा श्याम हमारा की गूंज सुनाई देती। जैसे ही खाटू के पास पहुंचे, माहौल बदल गया। सड़कों पर रंग बिरंगी पताकाएं, फूलों की खुशबू, लाखों भक्त की भीड़, सब कुछ जैसे देव उत्सव का रूप ले चुका हो। सोहन जैसे ही बस से उतरा, दिल खुद ब खुद झुक गया। भीड़ में हर कोई किसी न किसी पीड़ा से आया था। कोई बीमारी से मुक्ति मांगने, कोई नौकरी के लिए, कोई संतान के लिए, और कोई बस बाबा के दर्शन के लिए। सोहन भी उन्हीं में से एक था। खाली हाथ आया था, पर दिल भरा हुआ था। सोहन मंदिर की ओर बढ़ते हुए अचानक तेज धूप और भीड़ से सोहन के चक्कर आने लगा। वह एक तरफ बैठ गया। उसके पास सिर्फ थोड़ा पानी था। उसी समय एक अनजान भक्त ने उसके पास आकर कहा, भाई ये प्रसाद और पानी पी लो। सोहन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, और आप कौन हो? श्याम का सेवक, और सेवक सेवक की मदद करे, यही बाबा की मर्जी है। सोहन ने महसूस किया कि बाबा कहीं दूर नहीं, इन्हीं भक्तों के रूप में पास ही हैं। लाइन बहुत लंबी थी। सूरज ढलने लगा था, लेकिन भक्तों की भीड़ की ऊर्जा कम नहीं हो रही थी। हर कोई भजन गा रहा था, चलो बुलावा आया है, श्याम ने हमें बुलाया है। सोहन भी उसी भजन में खो गया। घंटों की प्रतीक्षा के बाद आखिर वह पल आ गया। सोहन मंदिर में बाबा के सामने खड़ा हुआ था। जैसे ही उसकी नज़र श्याम बाबा के अलौकिक स्वरूप पर पड़ी, वह चेहरा शांत, करुणामय और प्रेम से भरा हुआ था, जैसे सीधे आत्मा से बात कर रहा हो। उसी क्षण उसे लगा कि जैसे किसी ने उसके सर पर हाथ रख दिया, और भीतर से एक आवाज़ आई, डरो मत सोहन, मैं हूँ ना। सोहन ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी माँ बीमार है, दुकान ठीक से चलती नहीं है, जीवन में बहुत परेशानियाँ हैं, पर आपके सामने खड़े होकर लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुजारी ने उसे प्रसाद दिया, उसने सिर झुकाकर बाबा को प्रणाम किया और धीरे से बाहर आ गया। तभी उसका मोबाइल बजा। गांव में दुकान का पड़ोसी बोल रहा था, सोहन तेरी दुकान आज अपने आप खुल गई। एक बड़ा व्यापारी आया, उसने तुझसे मिलने के लिए बोला, और तेरे सामान में उसे रुचि है और बड़ा ऑर्डर देना चाहता है। सोहन स्तब्ध रह गया। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, ये आपकी लीला है ना बाबा, आपने बुलाया, मैंने आकर देख लिया कि आपका बुलावा खाली नहीं होता। उसके मन में डर नहीं था, सिर्फ भरोसा था। सोहन की माँ की तबीयत सुधर गई, दुकान की बड़ा ऑर्डर मिल गया। अब वह हर सुबह कहता, जो होगा शाम की इच्छा से होगा। बाबा का बुलावा सिर्फ यात्रा का निमंत्रण नहीं होता, वह आत्मा की पुकार होता है। डर से विश्वास की ओर जाने का रास्ता होता है। जब बाबा बुलाते हैं तो एकदम खुद चल पड़ते हैं, रास्ते खुद बन जाते हैं और मुश्किलें खुद झुक जाती हैं। जय श्री श्याम।